हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारणिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार 8 नंबर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार दिया होता समीकरण के फॉर्म में। कारण निम्नलिखित समीकरण लिखा है 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से ज्ञात करने के लिए ये जो है लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि हम जो ये प्रश्न लिखे हैं ये वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया। ये लगभग हर साल पूछा जाता है, गैप नहीं कर रहा है। ये 2018, 19, 20, 22, 23, 24 लगातार 8 नंबर में ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो जरूर आज 8 नंबर का क्वेश्चन 100% कर पाएंगे। हाँ, अगर एग्जाम में कभी कभी अगर चेंज भी करेंगे क्वेश्चन तो कुछ नहीं होता है, बस केवल डिफरेंस यहाँ इसके डिजिट चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अगर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से सीख लेते हो तो अगर दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन दिया है सबसे पहले हम इसको ax + b के फॉर्म में लिख देंगे। मतलब इसके जो कोफिशिएंट हैं तो यहां से हम करेंगे क्या, सर्वप्रथम यहाँ x का गुणांक 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, y का गुणांक -2 है तो -2 लिख देंगे, z का गुणांक 3 है तो 3, यहाँ x का गुणांक है 2, यहाँ y के गुणांक कुछ नहीं मतलब 1, z का कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब -1 हो जाएगा, x के आगे 4 है तो ये 4, y का गुणांक क्या है -3 और z का गुणांक क्या है 2। तो सबसे पहला काम करना है, अगर कभी भी बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम यही करेंगे। x, y, z के कोफिशिएंट लिख लेंगे, इसी प्रकार नीचे वाला फिर तीसरा वाला इक्वेशन का। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x, y, z बराबर कर देंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म दिए होंगे 8, 1, 4, जैसे कि इसमें दिया है 8, 1 और 4, ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछे गए प्रश्न है, वो भी एक बार नहीं, लगातार यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ना डिजिट बदल रहा है, ना चिन्ह बदल रहा है, सेम क्वेश्चन जो है 8 नंबर में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अब अगर हम ये काम कर लिए हैं तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म वाले को 3 - 2 3 को इसको हम कैपिटल A मान लेते हैं और इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल B, इसको हम थोड़ी देर के लिए AX = B मान लिए। तो यहां से नाउ A बराबर जब देखेंगे तो A के स्थान पे क्या है, तो बोलेंगे A बराबर 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। अगर किसी को आव्यूह विधि से सॉल्व करना मतलब A इनवर्स ज्ञात करना, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना नहीं आता है तो गारंटी लेते हैं अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे तो जरूर सीख पाएंगे। आपको पहले आता था नहीं आता था इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखना है, बहुत अच्छे से आज 8 नंबर क्लियर कर देंगे। A बराबर आ गया है, तो A बराबर आ गया है तो हम यहाँ से पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ से मॉड ऑफ A निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ A निकालेंगे, मॉड ऑफ A निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेते हैं 3। जब 3 लेंगे तो इसके पीछे वाले सारे एलिमेंट, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 1 -1 -3 और 2। फिर ये चिन्ह हम बताए हुए हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं, नहीं जिसको पता है तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। जो आव्यूह में हम चिन्ह लेते हैं, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको हम याद रखेंगे। जब जिस पोजीशन के एलिमेंट लेंगे तो विथ साइन हम उसको यूज करते हैं। जैसे पहला वाला एलिमेंट लिए प्लस था इसीलिए हम आगे प्लस लिखे, बट दूसरा एलिमेंट लेंगे तो माइनस के साथ लेंगे तो माइनस, अब ये -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2। जब -2 लेंगे ना तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सारे एलिमेंट हम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 2 -1 4 2,
2 -1 4 2, ये हो जाएगा इसके एलिमेंट। अब जब +3 लेंगे तब क्या होगा, 3 लेंगे तो ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, बचेगा 2 1 4 -3, 2 1 4 -3, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 3 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 2 1 कम 2, माइनस -3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2। अब 2 दूनी 4 माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -4 आ जाए, जो कि ये माइनस माइनस मिलके +4 हो जाएगा, +3, -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -3 दूनी 6, -4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 कम 4, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए की वैल्यू 3 इंटू 2 -3 करेंगे तो -1, +2 इंटू 4 4 8, +3 इंटू -6 में -4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। जब सेम साइन रहते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे। तो यहां से हो जाएगा मॉड ऑफ ए की वैल्यू -3 1 कम 3, +8 दूनी 16, -10 तिहाई 30। अब ये दोनों क्या है, -3 -30 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर ये +16 माइनस कर देंगे, तो मॉड ऑफ ए का मान आ जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो -33 +16, तो जब मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 3 में से 6 नहीं जाएगा तो उधार लेके 13 में से 6 के 7, 2 में 1 गए 1, यानी -17। मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई है -17, मॉड ऑफ ए का मान आ गया है। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। उसके बाद हमें फार्मूला पता होता है, ए इनवर्स बराबर मॉड ऑफ, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ऑफ ए, ये होता है आव्यूह विधि से जब हम सॉल्व करते हैं तो ए इनवर्स निकालने का ये फार्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला होता है। तो यहां से हम क्या निकालें, अभी केवल मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली है। इस क्वेश्चन से मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आई है -17 आया है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, जब निकाल लेंगे फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। बट हमें क्या कह रहा है कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है, मतलब एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर जो है आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहां से जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आई है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई है -17, मॉड ऑफ ए का मान आ गया 17। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसके हम शाखंडज अवयव निकालेंगे, मतलब कि हम यहां से अब निकालेंगे A11, A11 क्या होगा, ये -1 की पावर, ये आई जे होता है, इसका पावर भी i + j होता है, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। एक एक कितना होगा 2, यहाँ 1 -1 की पावर 2 हो जाएगा। A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 -3 और ये हो जाएगा 2। अब इसी प्रकार हम A12 लिख ले रहे हैं, पहले लिख लेंगे तब उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। -1 की पावर ये 2 और 1 कितना होगा 3। जब इसको लेंगे पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 -1 2 -1 4 2। अब A13 जब लिखेंगे, A13 क्या आएगा, -1 की पावर 3 और 1 कितना होगा 4। यहां से A13 2 1 4 -3 2 1 4 -3, ये हो गया। अब यहां से निकालेंगे A21 क्या होगा, -1 की पावर 2 और 1 3 होगा। A21 क्या होगा, A2 यानी दूसरा रो पहला कॉलम, -2 3 -2 3 और -3 2। यहां से A22 -1 की पावर 2 2 कितना होगा 4। A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी 3 3 4 2 3 3 4 2।
इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, ये 1 हो जाएगा, इनटू इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एक कम 2 माइनस, अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 एक कम 3, यानी इसका मान आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे -1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका मान जब निकालेंगे -1 की पावर 3 ये हो जाएगा -1 इंटू 2 दूनी 4 माइनस माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से प्लस हो जाएगा, 4 एक कम 4, ये हो जाएगा 4 4 8 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -8। अब यहाँ से -1 की पावर क्या है 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो -2 3 6 -4 एक कम 4, तो -6 4 कितना होगा जाएगा -10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे -1 की पावर 3 क्या आएगा -1 इंटू -2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -4 माइनस माइनस यहाँ पहले से प्लस 3 3 9, जब हम 9 में से 4 माइनस कर देंगे 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -5, इसकी वैल्यू हो गई -5। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू -1 की पावर 4 यानी ये आ जाएगा 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 3 दूनी 6 -4 3 12, तो 6 -12 करेंगे तो आ जाएगा -6, तो यहाँ से A22 आ गया ना। अब निकालेंगे A22 तक आ गया है, A23 क्या होगा -1 की पावर 2 और 3 कितना होता है 5, यहां से A23 क्या होगा दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 3 -2 और है 4 -3, जब इसको सॉल्व करेंगे -1 की पावर 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -9 माइनस ये माइनस पहले से प्लस 4 दूनी 8, तो यहां से हो जाएगा -9 में 8 जोड़ देंगे -1 कितना हो जाएगा +1, यानी A23 का मान आ जाएगा +1। इसी प्रकार A223 आ गया। अब A31 निकालेंगे, यहां से निकालेंगे A31 क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 और 1 4, A31 तीसरा रो, A31 तीसरा रो पहला कॉलम, -2 3 और 1 -1, जब इसको सॉल्व करेंगे -1 की पावर 4 तो ये आ जाएगा 1 इंटू -2 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -3 एक कम 3, ये हो जाएगा 2 -3 -1, A31 का मान आ गया -1। इसी प्रकार A32 का मान जब निकालेंगे तो A32 का मान -1 की पावर 3 और 2 कितना होता है 5, तो A32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 3 2 -1, 3 3 2 -1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A32 का मान -1 की पावर 5 -1 होगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे -3 दूनी 6, ये हो जाएगा -3 -6 -9 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये आ जाएगा +1, A32 का मान आ गया 9। अब इसी प्रकार A33 का मान जब निकालेंगे तो -1 की पावर ये 3 3 है तो कितना हो जाएगा 6, तीसरा रो तीसरा कॉलम, यहां से देखेंगे तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा 3 -2 2 1, 3 -2 2 1, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर 6 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, इंटू जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 एक कम 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, यानी 4 3 7, 7 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 7। A33 का मान भी आ चुका है 7। A33 का मान है, ये A32 का मान है, ये A31 का मान है, ये A23 का मान है, A22 का मान ये है, A21 का मान है, ये A13 A12 और ये लास्ट पहला वाला क्या है A11 का मान। मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है, इसको जल्दी से लोड कर लीजिए, फिर उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है -1 -8 -10 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसकी वैल्यू आ गई है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इसको हम
डैश कर देंगे या फिर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है अभी हम बताए हैं, इसके पहले वाले भी वीडियो में बताए थे, आप इसको देख भी सकते हो। जो रो में रहता है उसको कॉलम में करते हैं, जो कॉलम में रहता है उसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं, बस यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब यहां से हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है, ये हो जाएगा पहला रो है -1 -8 -10, और दूसरा रो है -5 -6 और ये हो गया 1, और तीसरा रो है -1 9 7। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अभी हम आपको स्टार्टिंग में फार्मूला बताए थे, ए इनवर्स बराबर फार्मूला बताए थे, सिंस ए इनवर्स बराबर फार्मूला बताए थे एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा। ए इनवर्स बराबर ये फार्मूला होता है। हम मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल चुके हैं -17, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितना आया है -17, इसको लिख लेते हैं ऊपर पे, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितना आया है -17, ये आया है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई है, तो अब हम यहाँ से ए इनवर्स बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपान मॉड ऑफ ए। 1 अपान मॉड ऑफ ए का मतलब होता है -1/17, इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मान है -1 -5 -1 -8 -6 और ये है 9, इधर है -10 1 और ये क्या आया है 7। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, और ये मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। ए इनवर्स का मान आ गया। हमें निकालने हैं, कह रहा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है, मतलब इसमें हमें हल करके एक्स वाई जेड का मान बताना है। तो यहां से एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा, जो इक्वेशन स्टार्टिंग में हम माने थे ए एक्स बराबर बी, स्टार्टिंग में हम यहाँ इसको जो है लिखे थे ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में लिखे थे। तो यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी के फॉर्म में हो जाएगा, ए इनवर्स बी, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। अब यहां से एक्स का मान लिखेंगे, एक्स का मान क्या होता है, यहां से एक्स का मान लिखेंगे, एक्स का मान है एक्स वाई जेड, एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर -1 अपान क्या है 17, -1/17, फिर क्या है -1 -5 -1 -1 -5 -1, ये है, ठीक है। फिर क्या है -8 -6 9, -8 -6 और है 9, फिर क्या है -10 1 7। अब यहां से x बराबर ए इनवर्स बी है, x मान एक्स वाई जेड लिख देंगे, ए इनवर्स है, ए इनवर्स की ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे b है, b का मान क्या है 8 1 4, तो 8 1 4 हो गया। अब हम -1/17 इस पहले रो को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, पहला रो कंप्लीट होगा, दूसरे रो को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, दूसरा रो कंप्लीट होगा, फिर तीसरे रो को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तीसरा रो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 एकम 8 -5 एकम 5 -4 एकम 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -8 28 64, फिर -6 एकम 6 प्लस 9 चौका 36। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -10 8 80 प्लस 1 एकम 1 प्लस 7 चौक 28। तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, एक्स वाई जेड आ गया है, आंसर आने वाला है, बस एक्स वाई जेड का मान आने वाला है। क्या होगा ध्यान से देखना है, 1/-1/17। अब ये क्या होगा जब इसको जोड़ देंगे, 5 4 9, ये तीनों साइन माइनस माइनस है तो इसलिए जुड़ जाएगा, 5 4 9 8 17 यानी -17 हो गया। अब यहाँ नीचे +36 में से जब -6 घटाएंगे तो +30 हो जाएगा, यानी -64 में जब +30 कर देंगे तो ये आ जाएगा -34। अब यहाँ से -80 है, इसको जब जोड़ देंगे कितना आएगा 29, यानी 80 में 29 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचे कितने 7 2 यानी 51, कितना आ जाएगा 51, -80 है इसलिए ये हो जाएगा -51। क्या करेंगे पहले 28 और 1 जोड़ देंगे 29, 80 में से 29 माइनस कर देंगे तो -51 हो जाएगा। तो यहाँ से
एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है, मान क्या आएंगे, एक्स बराबर -1/17 इंटू -17, तो ये 17 से 17 कैंसिल, -1 ये हो जाएगा +1, यानी x का मान आ चुका है 1। इसी प्रकार जब y बराबर लिखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1/17 इंटू -34 है, तो 17 दूनी 34, -2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो आ जाएगा y का मान 2, y का मान आ जाएगा 2, y का मान 2 आ गया, x का मान 1 आ गया। अब इसी प्रकार z बराबर जब लिखेंगे तो z बराबर क्या है, -1/17 इंटू माइनस में क्या है 51, तो 17 एकम 17, 17 3 51, -3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो आ जाएगा z बराबर -3, तो z का मान आ गया -3। हम अतः कह सकते हैं, अतः x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 2 और z का मान आ गया 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3। क्या ये आंसर सही है कि गलत है, इसको हम एग्जाम में कैसे चेक कर पाएंगे, चलिए एक बार हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण में एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे, अगर ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आएंगे, इसका मतलब आंसर जो आया है वो सही आया है। चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान 3। यहाँ 1 रखेंगे 3 एकम 3, माइनस यहाँ 2 रखेंगे 2 दूनी 4, प्लस यहाँ 3 रखेंगे 3 त्रिका 9, 9 3 12, 12 में जब 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, इसका मतलब सही है। किसी एक इक्वेशन में और रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 रखेंगे तो 4, यहाँ 2 रखेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 रखेंगे 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 में से 6 गए 4 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले हैं उसको रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो आंसर आया है वो सही है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ये 8 नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में यही सेम प्रश्न, ना तो कोई चिन्ह बदला है ना कुछ, सेम यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट किया हुआ है। एक बार इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको फिर से बैक करके अच्छे से एक बार समझ सकते हैं। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।